क्योंकि सारी बीमारियां शुरुआत जो है हमारे जीभ से होती है, क्योंकि हम चटकारे लेके अच्छे अच्छे स्वाद का खाना खाते हैं और वो कौन भुगतता है? हमारा पेट भुगतता है। यहाँ से एंजाइम्स की गड़बड़ी होती है। नाभि हमारे शरीर का एक ऐसा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जहां से हमारी 72,000 नस नाड़ियां जो है पूरी बॉडी में जा रही है। यानी ये सेंटर जो है हमारा नाभि चक्र जो कहलाता है, ये पूरे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने का एक सेंटर पॉइंट है। यानी नाभि को हेल्दी रखना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस लिए? अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, या आपके ब्लोटिंग होती है, फुलनेस रहता है, पेट हमेशा भरा भरा सा फील होता है, खट्टी डकार आती है, जितनी भी समस्याएं हैं, अगर आपने इस नाभि चक्र को स्ट्रेंथ दे दी तो इसका मतलब आपने ओवरऑल अपनी बॉडी को एनर्जी दे दी। बाकी छोटी मोटी प्रॉब्लम जो है वो रिलेटेड है, बट यहाँ से ये एनर्जेटिक हो जाती है। तो सबसे पहले नाभि का सेंटर पे होना भी बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो नाभि को सेंटर पे रखने के लिए हमने सबसे पहले एक कपिंग मेथड जो यूज करते हैं, इसमें नाभि में क्या करना है हमें कि 2-3 ड्रॉप ऑयल की डाल देते हैं। अब ये डिजीज के अकॉर्डिंग आपकी तेल जो है वो डिफरेंट होगी। आपके कॉन्स्टिपेशन है, आप कैस्टर ऑयल का यूज करें। आपके शरीर में वीकनेस रहती है, आप बादाम का तेल यूज करें। अगर आपकी खुश्की बनी रहती है, आप तिल का तेल इस्तेमाल करें। तो अपने अकॉर्डिंग डिजीज का ले लें। अगर कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ आप स्ट्रेंथ देना चाहते हैं, तो सिंपल आप सरसों का तेल, देसी घी या तिल का तेल डाल सकते हैं। आपने कपिंग सेट कर दी। कपिंग क्या है? यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हुआ जो नाभि को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, जिससे अगर नाभि आपके किसी भी डायरेक्शन में डिगी है तो ये सेंटर पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब यहाँ से दूसरी चीज जो हम करेंगे, ये तो हमने नाभि को सेट करने के लिए कर दिया। अब दूसरी चीज मसाज की एक टेक्निक पेट की जो बहुत कारगर सिद्ध होगी। अब आपके अगर कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो आपको जो हाथ है वो अपने इस डायरेक्शन में घुमा के यहाँ पे एंड कर देना है। प्रेशर जरूर अप्लाई होना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन का मतलब है कि आपकी बड़ी आंत में जो है वो मल चिपक गई है, उसको निकालना है, उसको मूवमेंट देना है। मूवमेंट के लिए क्या चाहिए? एक तो लुब्रिकेशन चाहिए कि आप उसके पाथ को, सरफेस को चिकना बनाएं और निकलने में हेल्प करें। तो आपने ऑयल के थ्रू, नाभि के थ्रू उसको चिकना लुब्रिकेशन दे दिया। आप प्रेशर करके इस तरह से आप निकाल देंगे। इसके जस्ट अपोजिट चलते हैं। अगर आपके लूज मोशन है, डायरेक्शन को अपोजिट कर देना है, यानी हमें होल्ड करना है उसको, तो हम डायरेक्शन को पलट देंगे। तो इस तरह से हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, दैट इज द मेन सिस्टम ऑफ आवर होल बॉडी, यानी आपने अगर उसको बैलेंस कर लिया, आपने अपनी आधी बीमारी पे जो है वो विजय प्राप्त कर लिया है। क्योंकि सारी बीमारियां शुरुआत जो है हमारे जीभ से होती है, क्योंकि हम चटकारे लेके अच्छे अच्छे स्वाद का खाना खाते हैं और वो अल्टीमेटली कौन भुगतता है? हमारा पेट भुगतता है। यहाँ से एंजाइम्स की गड़बड़ी होती है, ओवरऑल बॉडी में ये फैलता है। तो इस तरह से आपके यूरिक एसिड भी बढ़ा तो शरीर में दर्द शुरू हो गई, आपके एसिडिटी बहुत ज्यादा हो गई, पेप्टिक अल्सर हो गया, आपकी आंतों में छाले पड़ गए। तो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज होती है रोगों की, जिसका एकमात्र कारण आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रांग नहीं होना है।